एक ऐसा इंसान जिसने लद्दाख जैसे स्टेट के अंदर एक एजुकेशनल रिफॉर्म लाया। जिस वक्त लद्दाख के अंदर मैट्रिक पास करने वाले बच्चों का प्रतिशत सिंगल डिजिट में था, उस वक्त इस इंसान ने एक मुहिम चलाई जिसका नाम रखा ऑपरेशन न्यू होप, जिसके चलाने के बाद, जिस पर मेहनत करने के बाद लद्दाख के अंदर मैट्रिक पास करने वाले बच्चों का जो परसेंटेज है वो 75 प्लस तक पहुंचा। एक ऐसा इंसान जिसने 1988 के अंदर SACMOL यानी के स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख नाम का एक अल्टरनेटिव स्कूल बनाया, जो कि सोलार पर चलता है और मट्टी से बना हुआ है और पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है। और वहां वो बच्चों को लाइफ स्किल और लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व किया जाए, ये सब सिखाया जाता है। यानी कि ये इंसान अपने ही जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स के बच्चों को जन्म दे रहा है, पढ़ाकर अपने तरीके से, ताकि वो आने वाले समय में इस समाज की और इस देश की उसी तरीके से सहायता कर सके जिस तरह से इस इंसान ने की है। एक ऐसा इंसान जिसने आइस स्टूपा टेक्निक को जन्म दिया, जिसके जरिए इन्होंने पहाड़ में रहने वाले लोगों को जब पानी की किल्लत और पानी की कमी महसूस होने लगती है तो किस तरह पानी को जोड़ा जाए, पानी को बचाया जाए, किस तरह पानी को बर्फ में तब्दील किया जाए, वो भी कुदरती तरीके से, और किस तरह उसे धीरे धीरे पीने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, खेतीबाड़ी के लिए और डेली यूजेस के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये सिखाया। एक ऐसा इंसान जिसने हाई अल्टीट्यूड पर, यानी कि पहाड़ों की ऊंचाई जहां पर टेम्परेचर अक्सर माइनस में होता है, वहां पर हमारे देश की रक्षा करने वाले, वहां पर रहकर हमारे देश की हिफाजत करने वाले सैनिकों के लिए एक ऐसा टेंट बनाया, एक ऐसे मिलिट्री टेंट का इजाद किया जो कि पूरी तरीके से सोलार पर चलता है। और वहां पर मौजूद जो हमारे जवान हैं, जो हमारी सीमा की रक्षा कर रहे हैं, चाइना जैसे देश से उनकी मदद कर रहा है वहां के टेम्परेचर को गर्म रखने के लिए और हमारे सैनिकों को गर्म रखने के लिए। एक ऐसा इंसान जिसने लगातार हमारे देश का सम्मान बढ़ाया। दुनिया भर के देशों ने उसे अपने अलग अलग इन्वेंशंस के लिए बुला कर अवार्ड से नवाजा। रोमन मैग्सेसे रोलेक्स अवार्ड ऑफ इंटरप्राइज, पद्मश्री और टेरा अवार्ड तक इस इंसान को दिया गया। एक ऐसा इंसान जो इतना टैलेंटेड है कि उसके आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की सलाहियत की वजह से, उसके इन्वेंशंस और उसके पढ़ाने के तरीकों की वजह से उस शख्स के ऊपर एक मूवी बनाई गई। और जब वो मूवी रिलीज हुई तो उस मूवी ने उस वक्त तक के सिनेमा के इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और वो मूवी इतिहास की पहली ऐसी मूवी बनी जिसने इतने ज्यादा नंबरों में कमाई की थी। लोगों को उनका कैरेक्टर इतना पसंद आया कि लोगों ने उनके कैरेक्टर की वजह से और जिस तरीके से उनके रोल को दिखाया गया था, उस वजह से मूवी को 3-3, 4-4 बार देखा। उस मूवी का नाम है 3 इडियट्स, और आमिर खान ने जिस महान हस्ती का रोल इस मूवी के अंदर निभाया था, उस हस्ती का नाम है सोनम वांगचुक। आज वो इंसान हमारी वजह से और हमारी सरकार की वजह से मरने की कगार पर है। पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर वो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। किसके लिए? अपने लिए नहीं, वो इंसान भूख हड़ताल पर बैठा है आपके लिए और हमारे लिए। वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं आपके और हमारे उन बच्चों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने की वजह से सुसाइड कर लिया, और उनकी जवाबदारी और उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए सरकार में बैठा हुआ कोई भी आदमी तैयार नहीं है। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं कि जो हमारे देश में पेपर लीक का जो चलन चल पड़ा है, जो हर स्टेट में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पेपर लीक होता जाता है, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे CUET का पेपर हो, चाहे कोई और पेपर हो, जिस पेपर लीक की वजह से हमारे करोड़ों बच्चे परेशान होते हैं और हमारे करोड़ों बच्चों का फ्यूचर अंधेरे में चला जाता है। आगे चलकर फिर किसी बच्चे के साथ, फिर किसी आपके या हमारे बच्चे के साथ ऐसा ना हो, इसलिए वो शख्स भूख हड़ताल पर बैठा है। इतना महान इंसान हमारे और आपके बच्चों के लिए भूख हड़ताल पर बैठा है और आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। आज तक सरकार ने न उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, न पूछने की कोशिश की, न सरकार ने आज तक अपना कोई नुमाइंदा भेजा उनसे पूछने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए कि आप
हड़ताल पर क्यों बैठे हैं, आप अपनी वजह बताइए, हम उस पर काम करेंगे। हमने और हमारे देश के लोगों ने अंधभक्ति में समाज को क्या से क्या बना दिया है, कितना बेरहम बना दिया है। जिस तरह जनता सो रही है और जिस तरह जनता लापरवाह है, ऐसे आदमी के प्रति जो उनके बच्चों के लिए लड़ रहा है और उनके बच्चों के लिए और उनके आने वाले भविष्य के लिए आवाज उठा रहा है, उससे यही सवाल उठता है कि क्या हम जैसे लोग जो खुद के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, जो खुद के बच्चों के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, जो पेट्रोल के लिए 167 रुपए दे रहे हैं और 112 रुपए में एथेनॉल वाला पेट्रोल खरीद रहे हैं, फिर भी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, और जो आवाज उठा रहा है हमारे लिए उसका साथ तक नहीं दे पा रहे हैं, क्या हम ऐसी महान आत्मा, ऐसे महान इंसान और देश के लिए इतनी कुर्बानी देने वाले इंसान को डिजर्व करते हैं? शायद सबक चाहिए सोनम वांगचुक जैसे लोगों को, जो आज भी हमारे बच्चों के बारे में सोचकर और हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचकर और देश की तरक्की के लिए, देश की बदहाली को भांपकर भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो शायद ही हमारे हक के लिए अब दोबारा कोई सड़क पर उतरे और शायद ही कोई अब भूख हड़ताल पर बैठे इस बेशरम सरकार के खिलाफ। सोई हुई जनता को जगाना आसान होता है, लेकिन जिन्होंने अपना जमीर ही किसी एक पार्टी को बेच दिया हो, ऐसे लोगों को जगाना नामुमकिन है।